guys, welcome back to my YouTube channel. It's Simadip Kaur Sahani this side, yours truly, the Physiomedic. So as you all know that the schedule for Cap Round 2 and Cap Round 3 for the Group C is out now. You all might have already checked on the CT side. So yeah, so I've been getting a lot of messages since the list was released कि क्या लिखा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत confusion हो रहा है. Who are eligible for Cap Round 2 and Cap Round 3? Who are not eligible? Who can participate? एंड चॉइस फिलिंग वापस कर सकते हैं यानी रिटेन कब करना है कॉलेज एंड व्हाट नॉट. सो आई थॉट दैट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो so that all your doubts are cleared at once. So I hope that you'll watch till end and all your doubts are cleared by the end. So let's get started. So first of all, starting before we start with the exact notice जो release हुआ है, I would be starting with the इंफॉर्मेशन ब्राउजर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैं उससे स्टार्ट करूंगी. बिकॉज जो आपने अगर इंफॉर्मेशन ब्राउजर रीड नहीं किया होगा तो उसमें ऑलरेडी बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ था रिलेटेड टू कैप राउंड कि कौन पार्टिसिपेट कर सकता है कैप राउंड 2 में, कौन नहीं कर सकता है, और कब रिटेन करना है कॉलेज, कब रिटेंशन का लास्ट डेट है और आप कब नहीं कर सकते. तो उसमें पूरा मेंशन था वो नीट ब्राउजर के अंदर, अगर आपने नहीं देखा हो तो. So I have like jot down the important points and highlighted some important points from that so that आपके सब doubts जो है वो clear हो जाए. So let's get started. So फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप नीट ब्राउजर का पेज नंबर 45 देखोगे, आपको वो पेज से सब मिल जाएगा कि सिलेक्शन जो स्कीम होता है ग्रुप सी का उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. तो मैंने कुछ हाईलाइट किए पॉइंट्स, तो आप एक बार वो देखो. मैंने पहले अपने प्रीवियस वीडियोस में सब बताए हुए, बट बिकॉज जो नोटिस रिलीज हुआ है कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3 का इतना कंफ्यूजिंग है कि आपको नीट ब्राउजर के ये जो सब पॉइंट्स है उसके थ्रू वापस जाना ही पड़ेगा. सो आई थॉट कि आई इंक्लूड दिस टू इन दिस वीडियो कि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विथ कि पहले तो ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हाँ ये तो पता ही रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही क्लियर हो गया था कि नीट यूजी एलिजिबल हो तो होगा. सो या सो ये सब तो सिंपल राउंड्स है. ओके या हाँ, द सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड प्रेफरेंसेस. तो अगर फर्स्ट राउंड में किसी को अलॉट हो गए तो वो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट और जो आपने प्रेफरेंसेस डाले थे उसके बेसिस पे. कैंडिडेट्स विल फिल फ्रेश चॉइसेस फॉर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3. तो ऐसा मेंशन किया गया था ब्रोशर में. एंड ऑल्सो दिस ईयर वो लोग ने आपको चॉइस दिया है कि आप राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 में न्यू प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हो. लास्ट ईयर तक ऐसा नहीं था कि आपने एक बार जो सेट कर लिया वो ही प्रेफरेंस लिस्ट एंड तक रहता था, बट दिस ईयर दे हैव गिवन योर चॉइसेस कि आप राउंड 2, राउंड 3 में भी न्यू प्रेफरेंस डाल सकते हो. सो या और ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी में भी आप अलग से प्रेफरेंस डाल सकते हो. और द चॉइसेस फिल्ड फॉर ईच राउंड विल बी वैलिड फॉर दैट राउंड ओनली. मतलब अगर आपने फर्स्ट राउंड का जो फिल किया था प्रेफरेंस वो फर्स्ट राउंड के लिए वैलिड होगा. फिर अब जब आप सेकंड के लिए अगर पार्टिसिपेट करने जाओगे तो आपको वापस से प्रेफरेंस डालना पड़ेगा. जो आपने पहले डाला था वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको न्यू फिल करना ही होगा अगर आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो. सो या सो दिस इज द पॉइंट दैट इज मेंशन. ओके, choices filled for respective rounds will not be carried forward for any subsequent round. मतलब अगर आप सोचो मैंने यही भर दिया और मुझे यही चाहिए, अभी मुझे कुछ चेंजेस तो करने नहीं है तो मैं अभी वापस नहीं भरती, तो ऐसा नहीं है. अगर आप सेकंड राउंड में कर रहे हो तो आपको वापस फिल करना पड़ेगा. अगर आपको सेम लिस्ट चाहिए तो आप सेम प्रेफरेंस फिल कर दो, बट डू इट, क्योंकि इस ईयर आपको करना है अलग अलग राउंड में अलग अलग बार आपको फिल करने हैं प्रेफरेंसेस. सो या सो आप ऐसा मत करना कि मेरे को तो सेम ही चाहिए तो मैं वापस क्यों करूँ. अगर आपको सेम भी चाहिए तो आप वो वापस सेम फिल कर दो. सो या तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो इस वाले में इसमें था. नेक्स्ट कमिंग अप टू द रेस्ट. सो या अनएडेड प्राइवेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट रिमेनिंग सीट्स आफ्टर. हाँ, सो अभी जो आपका जो ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड हो गया. ओके, जो आपके स्ट्रे वैकेंसी के राउंड्स होते हैं, I'll use another highlighter so that it's easy for you all. सो जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट रिमेनिंग सीट्स होते हैं ऑनलाइन के, मतलब जैसे कि आपका राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया, राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया, राउंड 3 हो गया एंड स्ट्रे वैकेंसी भी हो गया. तो स्ट्रे वैकेंसी जो होगा ना वो लास्ट होगा, विच विल बी कंडक्टेड बाय द सीईटी. मतलब सीईटी ने ये कंडक्ट कर लिया स्ट्रे वैकेंसी. अब इसके बाद भी अगर स्ट्रे वैकेंसी के बाद भी सीट्स बच जाते हैं कॉलेज में, तो वो जो सीट्स है, वो जो रिमेनिंग सीट्स होंगे वो कॉलेज ही स्टूडेंट्स को देगा. मतलब वो अपना अलग से डोनेशन वाला थिंग
जो अलग से पर्सनली कॉलेज में अगर आपको जाके एडमिशन लेना है तो उसके थ्रू होगा वो, और ऑब्वियसली उसका इंस्टीट्यूशन कोटा के थ्रू होगा वो एडमिशन, तो उसका फीस ऑब्वियसली ज्यादा होगा। सो अगर आपका राउंड वन में भी नहीं लगा, राउंड टू में भी नहीं लगा, राउंड थ्री में भी नहीं लगा, और जितने भी स्ट्रे राउंड होगा उसमें भी नहीं लगा, तो उसके बाद जो भी सीट अगर बचेंगे तो कॉलेज वाले वो सीट्स देंगे स्टूडेंट्स को। तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप कॉलेज में जाके या कॉलेज में कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि सीट्स है या नहीं, एंड देन यू कैन पर्सनली गो टू द कॉलेज एंड टेक योर सीट। सो या, सो ये मेंशन किया हुआ है द ऑनलाइन डेटा ऑन द, हाँ ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो नेक्स्ट पॉइंट है द कैंडिडेट विल हैव टू रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज विद हिज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। तो ये मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर आपको अलॉट होता है कॉलेज तो आपको कॉलेज जाना है फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। प्रॉक्सी अलाउड नहीं होगी, मतलब आपके बदले कोई और जाके डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, दिस इज नॉट अलाउड, यू हैव टू पर्सनली गो देयर, show your identity proof and everything, and then confirm your seat or fill the admission form or anything you want to do. So yeah, all the candidates to whom the seat has been allotted in the first round on the basis of merit come have to join the college and course so allotted with the prescribed period as per the schedule. हाँ ये तो मैंने आपको पहले बताया कि जो शेड्यूल दिया होगा आपको वही शेड्यूल के मतलब टाइम के अंदर ही आपको वो सब करना है। जो भी टाइम आपको सीटी सेल देगा, जो भी डेट मेंशन करेगा आपको वो डेट के अंदर वो टाइम के अंदर ही पूरा कंप्लीट करना है। सो या विद अटेस्टेड कॉपीज और डॉक्यूमेंट्स का भी मैंने आपको बता देता कि कौन से अटेस्ट करवाने, कौन से लेके जाने। तो वो अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो वो मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख लो, आपको वो सब पता चलेगा। तो ये सब बेसिक जो है मैं वापस रिपीट कर रही हूँ क्योंकि वापस कंफ्यूजन हो सकता है। सो या, स्टेटस रिटेंशन, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द अलॉटमेंट, मतलब आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज लगा, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद इट यू कैन फिल द स्टेटस रिटेंशन फॉर्म, ये भी मैंने पहले बोला हुआ है। एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड तो आप जा सकते हो सेकंड राउंड के लिए विदाउट फिलिंग द स्टेटस रिटेंशन फॉर्म। सो या, सो दिस वाज फॉर द नाउ नेक्स्ट कमिंग अप टू stated retention form to insist for issuance। हाँ ये भी वही कि इट इज मैंडेटरी। अगर आपको कॉलेज में अपना एडमिशन कंफर्म करना है और आपको वही कॉलेज चाहिए तो इट इज मैंडेटरी कि आप स्टेटस रिटेंशन फिल करो। अगर आपने स्टेटस रिटेंशन फिल नहीं किया मतलब आपका कंफर्म नहीं हुआ है एडमिशन अभी तक कॉलेज में। सो या, तो सबमिशन ऑफ स्टेटस रिटेंशन फॉर्म इज एन irrevocable and irreversible act for the candidate submitting such। तो अगर आपने एक बार स्टेटस रिटेंशन सबमिट कर दिया कॉलेज में तो उसके बाद आप अपना एडमिशन कैंसिल नहीं करवा सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। सो अगर देखो आप यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वन हु हैज सबमिटेड द स्टेटस रिटेंशन फॉर्म शैल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ द सेम। आप नहीं कर सकते विड्रॉ वापस, एक तो इसलिए अगर आप स्टेटस रिटेंशन फिल कर रहे हो तो सोच समझ के करो। Retention form from as above within the prescribed time and seat occupied by the minimum out of the consideration। देखा यहाँ पे मेंशन किया कि अगर आपने गलती से भी स्टेटस रिटेंशन फॉर्म को विड्रॉ करना चाहा या फिर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म आपने फिल कर दिया और आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो आपको फर्दर एडमिशन प्रोसेस के लिए वैसे भी कंसिडर नहीं कर सकेंगे। मतलब अगर आपने राउंड वन में कॉलेज आपको कोई अलॉट हुआ था, आपने वहाँ का स्टेटस रिटेंशन फिल कर दिया तो उसके बाद के जितने भी राउंड्स होंगे आप उसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते, बिकॉज फॉर दी सीटी साइड आपने ऑलरेडी कॉलेज ले लिया है एंड यू आर सेटिस्फाइड विद इट। तो आप आगे के कॉलेज राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इवन इफ यू कैंसिल योर एडमिशन फ्रॉम द कॉलेज। सो या, ऑल द इंस्टीट्यूट शुड इन्फॉर्म द जॉइनिंग ऑफ द कैंडिडेट वैकेंसीज। हाँ, तो ये तो इंस्टीट्यूशंस के लिए है, आप लोग के लिए नहीं है, तो कॉलेज वालों के लिए था ये वाला। नेक्स्ट कमिंग अप टू if the candidate joins in her round one and wants to upgrade, so या तो मैंने बोला अगर आपको अपग्रेड करना है फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में तो डोंट फिल द स्टेटस रिटेंशन, और सेकंड राउंड में आप फ्रेश चॉइस फिल कर सकते हो। एंड हु इज नॉट विलिंग टू गो फॉर अपग्रेडेशन कैन फिल द रिटेंशन फॉर्म, मतलब अगर आप अपने फर्स्ट जो भी अलॉट कॉलेज हुआ है उससे सेटिस्फाइड हो you all can fill the retention form। However, such a candidate can resign from the allotted seat before the prescribed such हाँ, और मतलब सपोज अगर आपको राउंड वन में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, पर आपने वहां पे एडमिशन भी ले लिया पर स्टेटस रिटेंशन फिल नहीं किया, ठीक है, स्टेटस रिटेंशन फिल नहीं किया, प्लीज ईयर दैट कि स्टेटस रिटेंशन आपने फिल नहीं किया पर एडमिशन लिया है, ओके, तो आपको सीटी एक डेट देगा, आपको सोचने का टाइम देगा कि आपको जो आपने एडमिशन लिया है
वो आपको कटवाना है या नहीं। तो अगर आपने रिजाइन कर दिया, कि मतलब समझो आपको राउंड वन में कोई कॉलेज लगा था, आपने वहां पे एडमिशन ले लिया, बट आपने वहां पे स्टेटस रिटेंशन फिल नहीं किया, बट आफ्टर सम डेज कि आपको रियलाइज होता है कि मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए और मुझे ये वाले कॉलेज में नहीं जाना है, तो आई वांट टू विड्रॉ माई एडमिशन, तो आप ये कर सकते हो। बट आपको सीईटी एक डेट देगा या टाइम देगा, तो आप वही डेट के अंदर कर सकते हो। सो कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3 के नोटिस में ये डेट मेंशन की है, आई विल टेल यू फर्दर। सो आप कैंसिल कर सकते हो, और ये कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर राउंड 2 एंड राउंड 3। तो देयर इज अ डिफरेंस कि आपने एडमिशन लिया है एंड स्टेटस रिटेंशन फिल किया है। जिसने स्टेटस रिटेंशन फिल कर दिया एक बार और कैंसिल करवा रहे हो एडमिशन, वो राउंड 2 और राउंड 3 के लिए एलिजिबल नहीं हो सकती, या कोई भी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। बट अगर आपने सिर्फ एडमिशन लिया है और आप कैंसिल करवा रहे हो अपना एडमिशन, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो आगे के राउंड्स में। सो या सो ये राउंड वन काउंसलिंग में अगर आप रिपोर्टेड कॉलेज को रिपोर्ट नहीं करते हो तो फ्री एग्जिट हो जाएगा, वो आपको पता ही है। और अगर आपने नहीं किया, वहां पे फ्री एग्जिट हो गया, तो आपका जो राउंड वन में कॉलेज मिला है वो कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब आपको वापस वो कॉलेज नहीं मिल सकता। सच अ वेकेंट सीट विल बी अलॉटेड इन राउंड 2 ऑफ द एडमिशन प्रोसेस। मतलब आपका जो सीट था और आपने फ्री एग्जिट से उसको छोड़ दिया, तो सेकेंड राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स में आ जाएगा, जिसमें दूसरा कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। अब कैप राउंड 2 में क्या प्रोसेस होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अवेलेबल सीट्स कौन से हैं फॉर राउंड 2, मतलब जो सीट्स अलॉट नहीं हुए थे राउंड 1 में, जो बच गए थे, वो सीट्स वेकेंट ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग एंड कैंसिलेशन बाय कैंडिडेट। मतलब ऐसा भी होता है कि कोई कोई कॉलेज में स्टूडेंट्स नहीं जाते हैं या फिर कैंसिल करवा देते हैं अपना सीट, तो वो लोग का सीट्स आगे वाले राउंड में जाएगा। देन सीट्स अवेलेबल ड्यू टू अपग्रेडेशन ऑफ द कैंडिडेट्स, मतलब जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए चूज किया, वो लोग का सीट्स जो खाली रहता है वो। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर सीट अलॉटमेंट इन राउंड 2, मतलब कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको राउंड 2 में अलॉट हो सकता है कॉलेज। रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, मतलब आपने अगर राउंड 1 में फिल नहीं किया था, तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो और आपको सीट मिल सकता है। देन रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1 बट डिड नॉट गेट अ कॉलेज, मतलब आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था पर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, तो आपको राउंड 2 में मिल सकता है कॉलेज। सो या ये इसमें मेंशन किया है। गोइंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु सीट अलॉटेड इन फर्स्ट राउंड गॉट कैंसिल ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट। हाँ, मतलब अगर आप ऐसा बहुत लोगों के साथ हो सकता है मे बी, कि आप फर्स्ट राउंड में गए थे आपके अलॉटेड कॉलेज में, और वहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे थे, तब कॉलेज वालों ने आपका एडमिशन कैंसिल करवा दिया क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे या फिर वो सही नहीं थे। तो आपको ये चांस मिलता है कि आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो वापस, एंड आप वो डॉक्यूमेंट्स या तो अरेंज करो या तो डू समथिंग, और आपके पास कैसे भी करके वो डॉक्यूमेंट्स आ जाए, तो you all can actually participate in the next round. For such a candidate, selection during further will not be valid and तो मतलब फर्स्ट राउंड का जो आपको अलॉट हुआ कॉलेज वो वैलिड नहीं होगा, पर आप लेकिन सेकेंड राउंड में वापस पार्टिसिपेट कर सकते हो, एंड जो करेक्टेड डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करके रिटेन कर सकते हो कॉलेज। सो या तो और भी जो कैंडिडेट्स हु हैव रिपोर्टेड टू कॉलेज ड्यूरिंग द जॉइनिंग पीरियड नाउन, हाँ, जिसने स्टेटस रिटेंशन फिल नहीं किया और जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट किया था, उनको सेकेंड राउंड में मिल सकता है कॉलेज। एंड कैंडिडेट हु डज नॉट, मतलब जिनको राउंड 1 में मिला था पर उन्होंने फ्री एग्जिट कर लिया, तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं राउंड 2 में। और अगर कोई है ऐसा जिसने एडमिशन लिया पर फिर एंड डेट पे रिजाइन कर दिया, तो उनके सीट्स भी खाली होंगे, तो वो हाँ, तो वो भी सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स विल हैव टू फिल फ्रेश चॉइसेस फॉर राउंड 2, मतलब न्यू प्रेफरेंसेस डालने हैं आपको, और जब के राउंड 1 के जो भी प्रेफरेंस थे वो नल, मतलब बिल्कुल कंसिडर नहीं होंगे। द अलॉटमेंट ऑफ सीट टू विल बी एज पर द मेरिट। अगेन जो सीट आपको अलॉट होगा राउंड 2 में, वो भी मेरिट एंड प्रेफरेंसेस के बेसिस पे होगा। सो कट ऑफ के बेसिस पे होगा, अगर पहले राउंड में कट ऑफ कितना था, उससे मे बी 10 या 15 या 5 मार्क्स लेस होके उनके नीचे वालों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा। If a candidate joined during round 1 and does not go to upgrade in round 2, he she will be retained allotted। मतलब अगर आपने कैंडिडेट ज्वाइन, मतलब अगर राउंड 1 में आपने कॉलेज ज्वाइन किया और आप अपग्रेडेशन के लिए, मतलब आपको अपग्रेड नहीं होता, मतलब आप अपग्रेडेशन के लिए गए
पर आपको कोई उससे अच्छा कॉलेज मिला ही नहीं, मतलब आपके जो प्रेफरेंस लिस्ट में है उससे कोई अच्छा कॉलेज आपको मिला ही नहीं, तो आपको राउंड वन में जो कॉलेज मिला था ना, आपको वही वापस मिलेगा और आप वो रिटेन कर सकते हो। कैंडिडेट विद नो सीट इन हैंड एट द एंड ऑफ राउंड टू विल बी एलिजिबल ऑफ राउंड थ्री। मतलब अगर आपको राउंड टू में भी कॉलेज नहीं मिला तो आप राउंड थ्री के लिए भी एलिजिबल हो। तो ये भी एक है कि राउंड थ्री के लिए कौन एलिजिबल है। तो नेक्स्ट में आपको मैं बताती हूँ कि राउंड थ्री के लिए कौन एलिजिबल है। If a candidate is selected during round two, he she will have to join the college seat allotted during the second round. Okay. Hmm. Now this allotted in round two, the candidate will register from the state. Okay. Hmm. If a candidate does not join the selected seat during round two, he she will be eligible for the round three of selection. मतलब अगर आपको राउंड टू में भी कॉलेज अलाउट हुआ पर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप राउंड थ्री के लिए जा सकते हो, पर आपको उसके लिए नया प्रेफरेंस फिल करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो अब कैप राउंड थ्री का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या रूल्स है, वो सब मैं आपको बता देती हूँ। तो अवेलेबल सीट्स मतलब राउंड थ्री में कौन से सीट्स अवेलेबल होंगे स्टूडेंट्स के लिए। तो सीट्स नॉट अलॉटेड ड्यूरिंग राउंड टू, मतलब राउंड टू में जो सीट्स अलॉट नहीं हुए थे वो आपके पास है। देन सीट्स वेकेंट ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग और कैंसिलेशन, मतलब अगर कोई ज्वाइन नहीं करता या फिर कोई कैंसिल करवा देता है अपना सीट तो वो सीट्स है आपके पास फ्री है। फिर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स आर एलिजिबल, मतलब कौन एलिजिबल है फॉर कैप राउंड थ्री। रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु डिड नॉट फिल चॉइसेस इन राउंड वन एंड राउंड टू, मतलब अगर आप ऐसे हो कि आपने राउंड वन में भी फिल नहीं किया चॉइस, राउंड टू में भी फिल नहीं किया बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम और आप भूल गए, आपको पता ही नहीं था, तो आप राउंड थ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हो। रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेटेड इन राउंड वन एंड राउंड टू बट डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटेड, मतलब अगर आपने दोनों राउंड में पार्टिसिपेट किया था पर आपको दोनों राउंड में कॉलेज नहीं लगा, देन यू आर एलिजिबल फॉर राउंड थ्री। कैंडिडेट्स अलॉटेड एंड जॉइन सीट इन राउंड वन राउंड टू एंड नॉट फिल, मतलब अगर आपने राउंड वन राउंड टू में भी आपको कॉलेज में लैब पर आपने रिटेंशन अभी तक फिल नहीं किया है, आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना है, तो भी आप एलिजिबल हो। कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड इन राउंड थ्री, मतलब अगर आप न्यू रजिस्टर कर रहे हो राउंड थ्री में तो भी आप एलिजिबल हो। कैंडिडेट्स नॉट एलिजिबल, मतलब एलिजिबल कौन नहीं है। कैंडिडेट्स हु हैव जॉइंड सीट इन राउंड वन राउंड टू ऑफ सीट कोटा एंड फिल्ड, अगर आपने स्टेटस रिटेंशन फिल कर दिया है राउंड वन राउंड टू में तो आप एलिजिबल नहीं हो फॉर राउंड थ्री। इफ अ कैंडिडेट इज सिलेक्टेड ड्यूरिंग राउंड थ्री शी विल हैव टू जॉइन द एंड दी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको राउंड थ्री में कोई कॉलेज लग गया तो आपको वो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, you all can't give up on that seat. Candidates selected around will not be eligible for subsequent rounds of the state counseling process, मतलब अगर आपको एक बार राउंड थ्री में कॉलेज लग गया तो आप उसके आगे के फिर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मतलब जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड्स है या फिर कोई आगे और वैकेंसी के राउंड्स होंगे आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर आपको राउंड थ्री में आपको कॉलेज लग गया, ठीक है, तो उसके आगे आप नहीं पार्टिसिपेट कर पाओ। जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा उसमें सिर्फ कौन पार्टिसिपेट कर सकेगा, जिसको राउंड वन में भी नहीं कॉलेज मिला, राउंड टू में भी कॉलेज नहीं मिला और राउंड थ्री में भी कॉलेज नहीं मिला और उन्होंने कहीं और भी एडमिशन नहीं लिया, तो सिर्फ वो ही स्टूडेंट्स होंगे जिनको स्ट्रे वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। सो यहाँ पे लिखा है आफ्टर राउंड थ्री सब्सिक्वेंट ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड विल बी कंडक्टेड इफ सीट्स रिमेन वेकेंट, और ये कब होगा अगर सीट्स ना फिर भी वेकेंट बच गए तो। ऑनलाइन कैंप स्टे वैकेंसी राउंड प्रोसेस, अवेलेबल सीट्स कौन से होंगे, जो सीट राउंड थ्री में नहीं अलॉट हुए या फिर किसी ने ज्वाइन नहीं किया, किसी ने या फिर कैंसिल तो करवा ही नहीं सकते, वो आपको लेना ही पड़ेगा। तो नॉन अगर ज्वाइन नहीं किया तो या तो ये सब है। देन अब एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन है फॉर स्ट्रे वैकेंसी, ओके। हाँ, कैंडिडेट हु हैज रजिस्टर्ड इन ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म प्रीवियसली ऑन स्टेट ऑन राउंड थ्री ऑफ स्टेट कोटा काउंसलिंग बट नॉट बिन, मतलब अगर पहले भी प्रेफरेंस फिल किया है राउंड थ्री का, राउंड टू का, राउंड वन का, पर उनको सीट नहीं मिला राउंड थ्री तक तो वो एलिजिबल है। कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल कि आपने राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री का अगर आपने ज्वाइन कर लिया सीट तो आप एलिजिबल नहीं हो स्ट्रे राउंड के लिए। कैंडिडेट्स हु ज्वाइन सीट इन राउंड, हाँ, और आप स्ट्रे वैकेंसी के लिए तभी भी एलिजिबल नहीं हो अगर आपने दूसरा ग्रुप ए दैट इज एमबीबीएस या फिर आपने ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अप्लाई किया था और उसमें आपने अगर अलॉट ले लिया सीट देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द स्ट्रे वैकेंसी राउंड। हाँ, दिस इज फॉर द कॉलेज, मतलब जो भी प्राइवेट कॉलेजेस है उनके पास अगर सीट्स वेकेंट रहते हैं इवन आफ्टर द स्ट्रे वैकेंसी राउंड
तो वो कॉलेज वाले खुद भरेंगे थ्रू इंस्टीट्यूशन कोटा. दिस इज फॉर इंस्टीट्यूशन नॉट फॉर योर. सो इसके बाद का तो नहीं. हाँ सही. आपको ना पेज नंबर 57 ऑफ द नीट ब्राउचर, उसमें आपको ये एक टेबल फॉर्मेट दिख जाएगा. और ये टेबल फॉर्मेट आप एक बार चेक कर लो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि कौन से राउंड में आप क्या विड्रॉ कर सकते हो कि नहीं, आपका स्टेटस क्या होगा आपके एडमिशन का, एंड सीट मैट्रिक्स कैसे होगा, प्रेफरेंस फिलिंग कैसा होगा. सो ये सब, ये पूरे जो टेबल है फॉर्मेट में दिया हुआ है. सो या यहाँ पे लिखा भी है फॉर बीपीटीएच, बीओटीएच, बीएसएलपी एंड बीपीएनओ. सो या, सो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, पहला है कैप राउंड 1. तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग, आपको फॉर्म फिल करना है. फिर सीट मैट्रिक्स, ऑल अवेलेबल सीट्स, मतलब जितने भी टोटल सीट्स है कॉलेज में वो सब अवेलेबल होंगे. देन स्टेटस ऑफ जॉइंट कैंडिडेट, मतलब नॉट फिल्ड, फिर ये नॉट एलिजिबल फॉर राउंड 2, ये सब क्या क्या मेंशन किया हुआ है ये आपको एक बार गो थ्रू करना है. बिकॉज इफ आई एक्सप्लेन दिस इन दिस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे आगे नोटिस भी एक्सप्लेन करना है. सो आई वुड सजेस्ट कि आप खुद एक बार पेज नंबर 57 नीट ब्राउचर का जो मैंने बोला वो एक बार जाके खुद चेक कर लो. और यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कैप राउंड 2, कैप राउंड 1, कैप राउंड 3 में क्या क्या है. सो यू ऑल हैव टू चेक दैट फॉर योरसेल्व्स. सो या, this was about the NEET brochure. Now coming up to the notice which is released by the CT cell. So yes guys, now let's go through the notice number 13, that is the schedule for cap round 2 and cap round 3 for physiotherapy, occupation therapy, audio, speech, and prosthetic and orthotics. So firstly, the first thing that is mentioned in the notice is the prescribed last date to cancel cap 1 round seat without the forfeiture of registration fee is 3rd October 2024. सो आपको दिख रहा है जैसे कि जो अभी शेड्यूल है वो अक्टूबर तक चला गया है. मतलब आज ऑलमोस्ट 25 है और अक्टूबर तक जो कैप शेड्यूल है फॉर राउंड 2 एंड राउंड 3 वो अक्टूबर तक शिफ्ट हो गया है. सो या, सो फर्स्टली व्हाट डज दिस मीन कि लास्ट डेट टू कैंसिल कैप राउंड 1 सीट, मतलब अगर आपने ना कैप राउंड 1 में आपको कॉलेज अलॉट हुआ था और आपने उधर एडमिशन ले लिया, ओके, पर स्टेटस रिटेंशन फिल नहीं किया. मतलब आप अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हो पर आपने एडमिशन ले लिया है, ठीक है, और अब आपको लग रहा है ऐसा कि आपको वहाँ एडमिशन नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट राउंड 2 में न्यू प्रेफरेंसेस डालोगे और अगर न्यू प्रेफरेंसेस में से कोई कॉलेज मिला तो आप उसमें जाओगे. तो आपको जो आपने कैप राउंड 1 में एडमिशन लिया है आपको वो कैंसिल करवाना है. तो आपके पास जो कैंसिल करवाने का टाइम है वो है सिर्फ 3rd अक्टूबर तक. अगर आपने 3rd अक्टूबर के बाद, मतलब अगर आप सेकेंड राउंड में गए और सेकेंड राउंड में आपको वापस फर्स्ट राउंड वाला ही कॉलेज लगा और अगर आप तब कैंसिल करवाने जाओगे तो आपको पेनल्टी लग सकती है. फी कुछ स्पेसिफिक अमाउंट होगा, वो पेनल्टी लग सकती है. सो अगर आपको विदाउट पेनल्टी पे किए आपको अपने कैप 1 राउंड में जो कॉलेज मिला आपको अगर अभी पसंद नहीं आ रहा है, आपका माइंड चेंज हो गया है और आपको कैंसिल करवाना है, तो आप 3rd अक्टूबर के पहले करवा के आओ वो. वरना आप सेकेंड राउंड में अगर आपको वापस कॉलेज लगा या फिर कोई कॉलेज ही नहीं लगा, सेम लगा, तो आप तब कैंसिल नहीं कर पाओगे. अगर आप तब कैंसिल करवाते हो तो आपको पेनल्टी लगेगी. सो दिस इज व्हाट इज मेंशन्ड इन द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंडली, पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स. तो जैसे कि राउंड 1 में भी सीट मैट्रिक्स लगा था और सीट मैट्रिक्स जब राउंड 1 का था तब उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स मतलब जितने हैं कॉलेज में उतने. पर अब जो सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा राउंड 2 के लिए, उसमें जो सीट्स होंगे वो जो अलॉट नहीं हुए थे राउंड 1 में, या फिर किसी ने ज्वाइन नहीं किए या फिर किसी ने कैंसिल करवा दिया एडमिशन या ऐसा कुछ, तो वो सब जो सीट नंबर होंगे वो मेंशन्ड होंगे इस सीट मैट्रिक्स के अंदर, विच विल बी रिलीज्ड ऑन द 5th October 2024. देन और इस ईयर वापस मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि प्रेफरेंस आपको फिल करने मिलेगा. सो यस, तो आपको राउंड 2 के लिए अगेन प्रेफरेंस फिल करने मिल रहा है. तो अगर आपको चेंज करना है अपना प्रेफरेंस और अगर आपको चेंज नहीं भी करना है तो भी आपको वापस भरना ही पड़ेगा प्रेफरेंस. तो या, तो उसका डेट है 5th अक्टूबर से लेके 7th अक्टूबर तक टिल 12 PM. तो 7th अक्टूबर के 12 PM तक आप अपना जो भी प्रेफरेंस है वो फिल कर सकते हो. और मैंने जैसे आपको बोला आपको बहुत केयरफुल रहना है प्रेफरेंस फिल करते वक्त. अगर आपने राउंड 1 में कुछ मिस्टेक किया था फिल करते वक्त तो आपको मेक श्योर करना है आप राउंड 2 में वो रिपीट ना करो. सो या, तो आपको एटलीस्ट अराउंड अप्रोक्स 2 या 3 दिन का टाइम मिल रहा है फॉर चॉइस फिलिंग, तो आप आराम से चॉइस फिल कर सकते हो. सो
तो अभी तक आपको मे बी आइडिया भी आ ही गया होगा कि कट ऑफ कितना है और आपको कहाँ लग सकता है और आपको कहाँ नहीं लगेगा, तो आपको ऐड करना है कॉलेजेस या फिर माइनस करना है, तो ये सब आपको आइडिया आ गया होगा। तो आपको ये सब प्रेफरेंस फिल करते वक्त ध्यान रखना है। ओके, फिर डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्शन राउंड ऑफ कैप राउंड 2, मतलब कैप राउंड 2 का जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आएगा 9 तारीख को, मतलब 7 तारीख के रात को आप अपना फाइनल करोगे जो होगा, और 9 तारीख को आपका जो है सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपको राउंड 2 में कोई कॉलेज लगा है या नहीं लगा। सो या फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब जो फिजिकल वेरिफिकेशन वाला डेट है वो है फ्रॉम 10 अक्टूबर टू 13 अक्टूबर टिल 6 PM। जैसे राउंड 1 में सेम हुआ था वैसे ही राउंड 2 के लिए भी होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन एंड ज्वाइनिंग। तो इसमें भी आपको वही करना है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप एडमिशन लोगे, और आपको रिटेन करना है तो रिटेन करोगे, एग्जैक्टली जस्ट लाइक दी राउंड 1। राउंड 2 में एग्जैक्टली राउंड 1 की तरह होगा, बस जब राउंड 3 होगा तब उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, तो वो आपको ध्यान रखना है। राउंड 2 में सेम ही रहने वाला है। लास्ट डेट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ कैप 2 सीट्स विद, और ये मतलब जैसे आपको मैं बताया कि आपको कैप 1 में आपने कोई एडमिशन ले लिया पर आपको कुछ दिनों बाद रियलाइज होता है आपको नहीं चाहिए, या फिर आपको वो गिव अप करना है सीट, तो आपको 13 तारीख के पहले वो जाके कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा। और ऑल्सो सेकेंड राउंड में फ्री एग्जिट नहीं है, तो ये याद रखना है आपको। तो अगर आपको कैप राउंड 2 में जो अलॉट हुआ है सीट वो आपको नहीं चाहिए, तो आपको जाके कॉलेज में बताना पड़ेगा दैट यू डोंट वांट टू गो फॉर दैट सीट, तो आपको कैंसिल करवाना, तो आपको 13 तारीख के पहले करवाना है। अगर आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना है राउंड 3 में, तो आप एडमिशन लेके फिर डोंट फिल द रिटेंशन फॉर्म, दैट्स द प्रोसेस। सो या बट ये याद रखना कि कैप राउंड 2 में फ्री एग्जिट नहीं है। ओके, सिर्फ वो फर्स्ट राउंड में था फ्री एग्जिट। सो ये बात याद रखना है आपको बस। नाउ द शेड्यूल फॉर कैप राउंड 3, सो कैप राउंड 3 में बहुत चेंजेस होंगे, तो आपको वो सब ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो कैप राउंड 3 में है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वापस शुरू होता है, मतलब जैसे अपने राउंड 1 शुरू होने के पहले जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया था वो वापस शुरू होता है, पर ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस किस के लिए है यहाँ पे मेंशन किया। कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड प्रीवियसली नीड टू रजिस्टर ओनली इफ देयर फी वाज फोर्टिफाइड एज पर, मतलब अब यहाँ पे जो दिया है कि अगर आपने कैंसिल नहीं करवाए डेट के पहले तो आपका 45 हो जाएगा फी, रजिस्ट्रेशन फी और ये सब। तो ये अगर आप ये 3 तारीख या फिर ये 13 तारीख के पहले अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल नहीं करवाते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन का फी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और अगर आपको थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पर आपके साथ ये 45 वाला सीन अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो देन यू विल डायरेक्टली गो टू द कैप 3 राउंड, आपको फिर रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं। ये जो कैप 3 का जो रजिस्ट्रेशन है इट्स ओनली फॉर द वंस हु हैव फोर्टिफाइड वाला फीस वाला जो नोटिस है वो वालों के लिए है, एंड अलोंग विद दैट जिसने राउंड 1 में मतलब स्टार्टिंग में भी रजिस्टर किया ही नहीं है उनके लिए है ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड ड्यूरिंग दिस फेल विद लोहा, और अगर आपने ये कैप राउंड 3 में न्यू रजिस्ट्रेशन किया तो आप एमबीबीएस और बीडीएस के कोर्सेज के लिए कंसिडर नहीं होगे, आपका ऑटोमेटिकली नाम कैंसिल हो जाएगा उस राउंड से, ठीक है। और इसका डेट भी दिया है 15 अक्टूबर टू 18 अक्टूबर, तो रजिस्ट्रेशन का डेट है 15 अक्टूबर टू 18 अक्टूबर, तो ये आपको याद है। और ऑल्सो अगर आपको आपका जो ये 45 वाला ऐसा कुछ सीन हुआ ही नहीं है, आपने ऐसा कुछ कैंसिल करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है आपको, या फिर आपने रजिस्टर ऑलरेडी किया हुआ है तो आपको रजिस्टर नहीं करना है, आप ऑटोमेटिकली यू आर कंसिडर्ड इन द राउंड 3। पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी टू ऑनलाइन पेमेंट, कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड रजिस्टर्ड। और अभी अगर जो ये न्यू रजिस्टर करेंगे लोग उनका जो पेमेंट होगा वो होगा 15 से 18 के बीच में ही टिल 12 PM। सो या जब तक पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा, सो ये आपको ध्यान रखना है। पब्लिकेशन ऑफ जनरल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, सो जैसे कि जब आपने स्टार्टिंग में रजिस्टर किया था उसके बाद एक जनरल लिस्ट लिख रहा था रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का, वैसे ही अभी न्यू रजिस्ट्रेशन की वजह से वापस एक रजिस्टर्ड कैंडिडेट का लिस्ट निकलेगा ऑन 19 अक्टूबर। फिर पब्लिकेशन ऑफ कंबाइंड प्रोबेशनल मेरिट लिस्ट, मतलब जैसे पहले मेरिट लिस्ट लिखना था अब वापस मेरिट लिस्ट निकलेगा along with the newly registered candidates, क्योंकि जिन्होंने पहले नहीं किया था रजिस्टर और अभी किया है तो उनका भी एड अप होगा मेरिट लिस्ट में, तो वो नया मेरिट लिस्ट निकलेगा ऑन 19 अक्टूबर। फिर द पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स ग्रुप सी के लिए, मतलब जो राउंड 1 एंड राउंड 2 में जो सीट्स अलॉट नहीं हुए या फिर जो बच गए कॉलेजेस के पास वो सीट्स का नंबर आपको मिलेगा ये वाले सीट मैट्रिक्स में।
which will be released on 21st of October. Online preference choice filling form filling process. So yeah, so कैप 3 का जो चॉइस फिलिंग होगा वो भी न्यू होगा, कैप 2 का कंसिडर नहीं होगा, आपको न्यू चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा कैप राउंड 3 के लिए. इट विल बी ऑन 21st to 23, मतलब आपके पास अगेन 2 दिन का टाइम है चॉइस फिलिंग के लिए. सो या सो ये जो राउंड 3 का आपके पास जो ऑप्शन है चॉइस फिलिंग का, ये आपके पास लास्ट वाला ऑप्शन है. मतलब इसके बाद जो होगा डायरेक्ट स्ट्रे राउंड होगा, और इसके बाद अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया तो आप आगे नहीं जा सकते, आपको वही कॉलेज देना पड़ेगा. सो आपको ये वाले चॉइस फिलिंग के टाइम पे बहुत ध्यान देना है और अच्छे से फिल करना है चॉइस फिलिंग, ठीक है. डिक्लेरेशन ऑफ थर्ड सिलेक्शन लिस्ट, मतलब इसका सिलेक्शन लिस्ट होगा डिक्लेयर ऑन 24th of October. और फिजिकल ज्वाइनिंग जो होगा, जो जैसे कि पहले होता है वैसे राउंड्स में हुआ है, वो होगा 25 से 28 October. ओके. प्रेस्क्राइब लास्ट डेट टू रिजाइन द सीट, मतलब अगर आपको राउंड 3 में अगर कोई आपको सीट मिला और आपको कोई रिजाइन करना है तो आपको वो 28 के पहले ही करना पड़ेगा. ओके. द अबव शेड्यूल इज सब्जेक्ट टू चेंज. हाँ, मतलब ये शेड्यूल चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू एमसीसी का जो भी शेड्यूल होता है, प्रोसेस उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ही स्टेट काउंसलिंग का प्रोसेस भी शेड्यूल होता है उस वजह से. सो या कैंडिडेट शुड एस्टिमेट द एलिजिबिलिटी फॉर इट. तो मैंने आपको पहले ही रीड करके बता दिया नीट ब्रोशर में से सब एलिजिबिलिटी एंड एवरीथिंग, तो वो मैंने आपको आगे वीडियो में मेंशन कर दिया है वो सब. फिर फिलिंग ऑफ स्टेटस रिटेंशन. और ये फिलिंग ऑफ स्टेटस रिटेंशन इज द चॉइस ऑफ कैंडिडेट, मतलब आपको रिटेंशन फिल करना है या नहीं, इट इज योर चॉइस. नो कॉलेज कैन फोर्स यू और टेल यू कि आप फिल करो, और अगर आपने एक बार फिल कर दिया तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते. अगर आपने फिल कर दिया तो कर दिया. तो इसके लिए बी केयरफुल अबाउट फिलिंग द स्टेटस रिटेंशन. कैंडिडेट्स ऑफ कैप 1 इफ फेल टू रिजाइन बिफोर विल बी कंसिडर. मतलब अगर आप कैप 1 वाले, आपको अगर रिजाइन करना है पर आपने अगर रिजाइन नहीं किया 3 तारीख के पहले, तो आप कैप राउंड 2 का पार्टिसिपेट हो जाओगे, बट लेकिन आपका वो कॉलेज रहेगा. और अगर आपको सेम कॉलेज लगा कैप राउंड 2 में तो आपको वो लेना पड़ेगा. क्योंकि तब अगर आप उसको लीव करोगे तो आपका फोर्टिफाइड, दैट इज द फी, रजिस्ट्रेशन फी का फॉरफीचर होगा, दैट इज पेनल्टी लगेगी. सो या Resignation after 30th October will lead to penalty as per clause 16 of the नीट ब्राउजर में आप एक बार देख लो, वहाँ पे दिया है कि क्या पेनल्टी लगती है. सो या रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी ऑफ कैप राउंड 3, मतलब अब कौन कौन एलिजिबल है कैप राउंड 3 के लिए. इन्फॉर्मेशन ब्राउजर में ये सब मेंशन किया और मैंने भी अपने ये वीडियो में आगे मेंशन किया, तो आप एक बार वो सब देख लो अच्छे से. कैंडिडेट्स हैव जॉइन सीट इन राउंड 2 एंड फिल स्टेटस रिटेंशन फॉर्म, मतलब अगर आपने राउंड 2 ज्वाइन कर लिया, स्टेटस रिटेंशन फिल कर दिया, तो आप राउंड 3 के एलिजिबल नहीं हो. Candidates who have joined seat in round 1 and 2 or allotted a seat in round 3 of all India quota, मतलब अगर आपने राउंड 1 या राउंड 2 में कोई सीट ज्वाइन कर लिया है या फिर आपने ऑल इंडिया कोटा के उसमें राउंड 3 में आपने कोई अगर सीट ले लिया है, तो फिर आप कैप 3 के लिए एलिजिबल नहीं हो. मतलब अपने राउंड 1 और राउंड 2 में आपको कोई सीट मिला था और आपने ज्वाइन कर लिया कॉलेज, तो आप एलिजिबल नहीं हो राउंड 3 के लिए. If admission gets cancelled due to any reason up to round 2, that is in case of candidates give wrong information at the time of registration, on the basis of which a seat may be allotted and later cancelled by the admission authorities at the time of reporting, time of admission will have to. मतलब अगर आपका राउंड 1 और राउंड 2 में कोई भी रीजन की वजह से एडमिशन कैंसिल हो गया, मतलब अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट दिया या फिर आपने सबमिट नहीं कर पाए डॉक्यूमेंट या एनी रीजन, तो आप डायरेक्टली आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, न्यू रजिस्टर करना पड़ेगा इन राउंड 3, क्योंकि आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो चुका है बाय दी सीईटी सेल, क्योंकि आपने गलत डॉक्यूमेंट या फिर डॉक्यूमेंट सबमिट ही नहीं किए. सो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. ओके. सो दिस इज व्हाट वाज मेंशन्ड ऑल इन द नोटिस. तो अगर आपको इसमें अभी भी कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स और डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम. मैंने नीट ब्राउजर वाला पूरा रीड करके आपको बता दिया है कि क्या क्या है, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है. फिर जो डेट्स है ये आपको याद रखना है कि आप ये सब जो डेट्स है ना, या एक बार अपने कैलेंडर में कहीं तो मार्क करके रख लो अच्छे से, सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू एनी स्टेप और एनी प्रोसेस. और ये सब आपको ध्यान से करना है एकदम. ओके. आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि अगर आपको
राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, राउंड 2 में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, और राउंड 3 में कोई कॉलेज अलॉट होता है, तो यू ऑल टेक इट, डोंट गिव अप ऑन दैट, बेसिकली यू ऑल कांट गिव अप ओनली। तो अगर आपने गिव अप किया तो आपको पेनल्टी लग सकती है, तो इसके लिए अगर आपको राउंड 3 में कोई कॉलेज मिल रहा है तो ले लो उसको, ठीक है। और राउंड 1 में अगर आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना है तो आप ऑब्वियसली राउंड 2 में गए हो, और अगर आपका अपग्रेड हो जाता है तो राउंड 2 में वो कॉलेज ले लो, डोंट वेट, डिले मच, क्योंकि फिर वो जो चांसेस होते हैं वो यू डोंट नो कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि सीट्स कम होते रहते हैं। सो अगर आपका अपग्रेड हो गया राउंड 2 तक, तो आई थिंक यू ऑल शुड बी सेटिस्फाइड विद दैट कॉलेज एंड टेक इट। बट इफ यू ऑल थिंक देखिए आपको चांस लेना है तो आप ले सकते हो। तो और स्ट्रे राउंड के लिए जैसे कि मैंने बताया, आप तभी एडमिशन ले सकते हो अगर आपको राउंड 1 में भी नहीं मिलता है, राउंड 2 में भी नहीं मिलता है, राउंड 3 में भी नहीं मिलता है। अगर ये तीनों राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, देन यू ऑल कैन गो फॉर स्ट्रे राउंड, ओके। अगर आपको राउंड 1 या राउंड 2 राउंड 3 में कोई कॉलेज मिल गया है ना, अलॉट मतलब आपने ज्वाइन नहीं किया पर आपको अलॉट हुआ है ना, तो आप नहीं जा सकते स्ट्रे राउंड में। स्ट्रे राउंड इज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु हैवंट बीन अलॉटेड अ कॉलेज येट, ओके। सो ये एक बात याद रख लेना कि अगर आप सोच रहे हो कि राउंड 3 के बाद में मैं वापस अपग्रेडेशन के लिए जाऊँ, तो आप अपग्रेडेशन के लिए नहीं जा सकते राउंड 3 के बाद, वो स्ट्रे राउंड होगा, और वो स्ट्रे राउंड में सिर्फ फ्रेश मतलब जिनको अलॉट ही नहीं हुआ कॉलेज वो सब स्टूडेंट्स कंसिडर होंगे। तो ये बात एक याद रख लेना। तो आपके पास जो भी डिसाइड करने का टाइम है कि आपको जाना है कि नहीं जाना है, तो ये राउंड 3 तक ही आपके पास टाइम है। आई वुड सजेस्ट कि राउंड 3 में आप फिक्स ही कर दो आपको जो भी कॉलेज अगर अलॉट हो रहा है तो। सो दिस इज व्हाट आई फील। So this was about the notice of cap round 2 and cap round 3 schedule. So yeah, I have like mentioned all the important points and everything, but still if you all have any doubts, you can ask me in the comments or DM me personally. So yeah, so that was it for this video, and thank you. Bye.